का सफ़र है और हम बड़े आनंद से हम इस सफ़र को तय करेंगे और कल सुबह हम आराम से जयपुर कूच करेंगे और कल सुबह 11 बजे हम स्टेडियम जाएंगे। ये पूरे राजस्थान को पता है आज आंधी आने वाली थी और कल सुबह तूफान भी आएगा और मुझे लगता है लगभग सुनामी जयपुर के अंदर छाने लग गई और कल पूरी सुनामी छाएगी और भजन लाल जी की नींद आराम हो। नमस्कार। तेज आंधी के अंदर अंधड़ जब आया तब एक बार तो यूं लगा कि एसआई भर्ती रद्द करवाने के जोश में निकले वो तमाम युवा अब कुछ ठहर से जाएंगे। बीकानेर से निकले युवाओं का अड्डा रात को विश्राम करने का सीकर था। हनुमानगढ़ से निकले युवाओं का रिंगस के आसपास था। कुल मिलाकर के हम यूं कहें कि चारों तरफ से आने वाले रिंगस और सीकर के बीच में एक स्थायी अड्डा था कि हम यहां पर रुकेंगे। लेकिन एसआई भर्ती रद्द करवाने की उस जिद को लेकर के, एक हनुमान बेनीवाल का साथ देने की एक जिद को लेकर के बसें, कारें, सब चीजें निकल चुकी है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है। जिस किसान से जो बन पड़ा उसने सड़क पे वही अपनी स्टॉल लगा दी। आज एक निर्णायक दिन वैसे तो कोर्ट का कल आने वाला है, लेकिन आज 25 तारीख है और आज भाजपा के नेताओं ने यह भी कह दिया है कि हनुमान बेनीवाल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सरकार दबाव झेलने वाली हरगिज नहीं है। चलिए सबसे पहले आपको रात को क्या हुआ, हमारे सहयोगी जब कार्तिक ने उनसे बात की तब युवाओं के अंदर कितना जोश था, यह हम आपको दिखाते हैं। भारत अभी मैं बस के अंदर हूँ। फिलहाल अभी बस चल रही है। बीकानेर से रवानगी हुई और नोरम दस्तर के आसपास ये बस पहुँच चुकी है और हमारे बीच सुरेंद्र भाई जो युवा छात्र भी हमारे बीच में है और अपना बताएंगे आज जो जयपुर की ओर रवानगी हो रखी है। तो सुरेंद्र भाई और अपने युवा और अपने बारे में थोड़ा परिचय देना। अपने बारे में परिचय तो देते रहेंगे। हम तो इनकलाब के नारे से चलते हैं और तेजाजी महाराज के नारे से हम रवाना होते हैं। और अभी आप देख पा रहे हो और मीडिया कर्मी हो कि हम जब बीकानेर से निकले तो हनुमान की आंधी आ गई। आपने देखा अगर आंधी नहीं, इसको देखा था, तूफान भी बहुत आ गया था और मतलब ऐसे लग रहा है कैमरे कुमरों में सब में धुआं हो गया। मतलब कैमरे भी साफ नहीं आ रहे और इतनी आंधी आई कि हम एक बार बसों को रोकना भी पड़ा था क्योंकि आगे रास्ते भी दिखने बंद हो गए। तो ये कल सुबह आप इस आंधी ये गति पकड़ेगी और कल सुबह जयपुर के अंदर एक सुनामी आ जाएगी। मैं इतना कहना चाहूँगा, भजन लाल जी की नींद आराम कर देंगे। ये सुनामी लगभग तो अभी इस आंधी को देख के उनको आ चुकी है। और बीकानेर की धरती से आप देख पा रहे, बीकानेर से निकलते ही बाईपास से, जब हम बीकानेर बाईपास से नौरेंद्रेश्वर की तरह निकले तो इतनी खतरनाक आंधी आई कि हनुमान की आंधी। कल सुबह आप देख लेना, जनसंख्या दिखा देंगे आपको। वही स्टेडियम है, वही घोड़े हैं, वही मैदान है। आपने देखा कि बस के अंदर किस प्रकार से रेत है कि कैमरा के एंगल से रेत के कण साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधड़ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तो यहां पर बस की गति जरूर धीमे हो रही थी, लेकिन उन युवाओं की दिल की गति तेज हो रही थी कि कहीं इस आंधी और तूफान की वजह हाईवे जाम न हो जाए और हम जयपुर पहुंचने में कहीं लेट न हो जाए। इसी स्पीड से बस आगे निकल रही थी। चलिए अब आपको दूसरा नजारा बताते हैं। जब श्री डूंगरगढ़ पहुंचे ये बीकानेर के तमाम युवा, तब आंधी और इस अंधड़ का कैसा मौसम था और युवाओं ने उसे किस प्रकार से लिया। मैं रिपोर्टर कार्तिक अभी फिलहाल मैं नोरम दस्तर के बीच में खड़ा हूं और भयानक आंधी और तूफान भी आ रखा है। आंधी और तूफान का नज़ारा देखा ना कैमरामैन। और आरएलपी ग्रुप की बसें भी यहाँ जाम हो रखी है, आंधी के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सुबह जल्दी इनको 10 बजे से पहले स्टेडियम भी पहुँचना है। अब हमारे बीच में सुरेंद्र भाई और अन्य युवा आपको थोड़ा बताएंगे इस आंधी के बारे में और कल की रैली के बारे में भी। ये आंधी तो हनुमान की आंधी है। ये पूरे राजस्थान को पता है आज आंधी आने वाली थी और कल सुबह तूफान भी आएगा। और मुझे लगता है लगभग सुनामी जयपुर के अंदर छाने लग गई और कल पूरी सुनामी छाएगी और भजन लाल जी की नींद आराम हो जाएगी। और मैं कहता हूँ पैरों तले चने चबा देंगे उनके। और कल अगर दोनों मांगे नहीं मानी गई तो वो ये सोच रहे होंगे
कि राजस्थान का युवा कमज़ोर है, आरएलपी परिवार कमज़ोर है, तो उनको अभी अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं कोई भी बीजेपी के नेता, तो आप ये सुन ले, कोई हम कमज़ोर नहीं है। पिछले 1 महीने से अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड में हम वहाँ बैठ सकते हैं, तो पैदल कूच भी आपके घर में कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ी हम दिल्ली की ओर जाने की, तो वो भी हनुमान जी अगर वहीं हवा नहीं करते तो पैदल वहीं दिल्ली की ओर कूच करेंगे। युवाओं में जोश देखो हनुमान जी के प्रति, और जुनून भी देखो। भरी आंधी में खड़े हैं नौरम दशहर के बीच में, और देखो इन आंधी के चक्करों में, और सुबह जल्द भी इन लोगों को। हमारे सहयोगी कार्तिक ने जब बात की तब सिर्फ एक उमंग थी, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम जहां हैं वहां सही हैं। नेताजी के लिए पहुंचेंगे, दिल की बाजी लगा करके पहुंचेंगे, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हम अपनी रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर की याद आती है, पीएम मोदी का वो भाषण याद आता है जो पलाना बीकानेर की धरती में पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा था। चलिए अब हम आपको रानीसर का वो विजुअल बता रहे हैं। वॉइस समस्या होने की वजह से हमारे सहयोगी सुलोचना उसको कवर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो रानीसर गांव में जो क्रेज था, रानीसर गांव में जो बसें, जो लोग एकत्रित हो रहे थे, वो विजुअल आप देख पा रहे हैं कि रानीसर गांव से भी, जो लूनकंसर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां से काफी लोग हैं जो निकले हैं। वैसे आज 1 लाख से परे क्या युवा हो पाते हैं या एकत्रित नहीं हो पाते, सबसे पहले इस पर एक सबसे बड़ा निशान सवाल लगा रहेगा। इसके बाद में देखते हैं कि कल कोर्ट का निर्णायक दिन है। क्या हनुमान बेनीवाल की जो फौज है वो आज पुनः अपने अपने घर लौटने वाली है? शायद नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट का निर्णय सम्मान करना पड़ेगा। ये असमंजस की स्थिति में हनुमान बेनीवाल अगला कदम क्या उठाते हैं, ये तो शाम को ही तय होगा। भनक शाम तक ही लग जाएगी कि कल क्या होगा। इसके बाद में आरपीएससी भंग न करने, एसआई भर्ती रद्द न करने की एवज में जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है, उनके परिजन भी सड़कों पर लंबी लंबी रैलियां निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पुत्रों ने या पुत्रियों ने जो किया है वो सही किया है, नार्को टेस्ट करवाने तक को हम तैयार हैं। लेकिन अब आज गर्मी से कुछ राहत मिली है, कहीं ओले गिरे हैं तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। आज हनुमान की सेना को कम से कम आज नीली छतरी वाले का साथ तो मिला ही है। थोड़े ही दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा का साथ मिला था। किरोड़ीलाल मीणा अचानक से उस धरने में आते हैं जहां पर हनुमान बेनीवाल की उपस्थिति नहीं होती। वहां हनुमान बेनीवाल मीडिया से बात करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं और सचिन पायलट को भी न्योता देते हैं कि वो भी आकर के हमें ज्वाइन करें। फिलहाल आज हमारे सहयोगी कार्तिक लगातार इस कवरेज पर बने हुए हैं। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, नमस्कार।